तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? पर उम्मीद करता हूँ आप सब को स्वस्थ हुई मस्त हुई और हम भी मस्त हैं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसे आज की सबको जानते हुए कि आज महालक्ष्मी के व्रत है। तो हमारे घर में भी हमारी पत्नी और हमारे भाभी दोनों जने उपासी हैं, व्रत हैं। तो नदी से उन्होंने वहाँ के मतलब पूजा वूजा करवा के गाड़ी से ले वाला हूँ घर। अब यहाँ पर तैयारी में लागी हैं, मतलब पूजन के पूरी सामग्री जो लागत थी तो यहाँ पर बनौती उनौती हैं। तो ये देखा अब वह तैयारी में लागी हैं दोनों जने। ये देखा ये गहना वहना सब माता लक्ष्मी जी का बनत है, वह सब सुराहा हो रहा। तो वह सब बनौतियाँ हैं और भाभी निकाल रही हैं और पत्नी मोर बेल रही है। तो बने रहा मोर ब्लॉग में। मैं तुम्हें पूरा फुल ब्लॉग दिखाई हूँ। पूजा जब हुई तो पूजा का पूरा ब्लॉग दिखा के बना के दिखाई हूँ। बड़ा ही आनंद आई। कि कहाँ भाभी निकलती है सुरहा तो सुरहा निकल रहे हैं भैया। और या यही माता जी के गहना वहना जो भी लागत है यहाँ, मतलब पूजा की सामग्री है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहे ब्लॉग में। मैं तुम्हें पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा पूजा का। अब सब रेडी हो गई तो पूजा हुई, पंडित आई, सब कुछ हुई। और ये देखा इनका यहाँ करुआ और ये माता लक्ष्मी जी का हाथी ये रखा है, जो कि अब यहीं लेके नदी भी गई रही हूँ पूजा करें। तो नदी से आके अपन तैयारी में लगी हैं। तो ठीक है, बना रहे मैं ब्लॉग में। फुल ब्लॉग आपका दिख लिया, बहुत ही आनंद आई। 73 पुराण में लिखा हुआ है कि यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोगों में प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का महान व्रत है। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कुआं कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा उसे चमेली, पुष्प और धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखे। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी नाम मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए अपने हाथों में बांधे। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर। मंगल सेन नाम का एक राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रमोदुर अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्ष, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सुपर निकल कर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा खड़ा हो गया। दैव योग से वह सुपर राजा से ही निकल कर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी दृष्टि चाहता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो भैया हारा यह देखा पूजा संपन्न हुए माता लक्ष्मी जी के व्रत का। और यह हमार प्रियंका बिटिया सुनावत रही है कथा। हमारे मोहल्ला के बहुत अच्छी बिटिया है। और भाभी और मोर पत्नी दोनों रही यहाँ व्रत।
माता लक्ष्मी जी का। तो पैसा नहीं लाया होगा चौपड़ से मंगाया। लक्ष्मी झाली पेवर पंडिता बनी ठीक है भैया, यार पूजा संपन्न हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे और बोलो जय माता लक्ष्मी की। सबके घर में सुख समृद्धि आवे, सबको खुश रहा, स्वस्थ रहा, मस्त रहा। 73 पुराण में लिखा हुआ है कि यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोगों में प्रसिद्ध महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने का महान व्रत है। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कुंवर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नानादि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा उसे चमेली, पुष्प और धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखे। सूत्र की 16 गांठों को महालक्ष्मी नाम मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए इसे अपने हाथों में बांधे। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधे जल में भिगो कर अपने सिर, हाथ, पांव का मार्जन करें तथा दूब और अक्षत हाथ में रख कर कथा सुने या पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन नित्य दूब तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन कुंवर बत्ती अष्टमी को सायंकाल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों ओर 2 हाथी की मूर्तियों सहित पधरावे। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पूजन में हवन, चालीसा पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इस सब के अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी को अर्पण करें और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नित कर देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुष्प, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब व्रत करता था उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। इस नगर में मंगलसेन नाम का एक राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रमोदुर अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्ष, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुंचे और राजा
से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकल कर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा खड़ा हो गया। दैव योग से वह सूकर राजा से ही निकल कर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त हो घोर जंगल। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता। मैया तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तेरा वासा, ताही में गुण आता। कर न सके सो कर ले, असीमित धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम्हें बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई न नर पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, आरती लक्ष्मी जी की, जो कोई नर से गाता। उर में आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चल जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता। तेरा भक्त मैया शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो भैया हारा यह देखा पूजा संपन्न हुए माता लक्ष्मी जी के व्रत का। और यह हमारे प्रियंका बिटिया सुनावत रही है कथा। हमारे मोहल्ला के बहुत अच्छी बिटिया है। और भाभी और मो पत्नी दोनों रही यहाँ हैं व्रत माता लक्ष्मी जी का। तो पैसा नहीं लाया होगा है चौपड़ से बनवाया। लक्ष्मी ध्यान देना। ठीक है भैया यार, पूजा संपन्न हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे और बोलो जय माता लक्ष्मी की।
सबके घर में सुख समृद्धि आवे, सब कोनो खुश रहा, स्वस्थ रहा, मस्त रहा। सुबह ले